हेलो स्टूडेंट, अगर आप देने जा रहे हैं बीए की परीक्षा आई मीन यूनिवर्सिटीज एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख के जाइए। सभी स्टूडेंट ये वीडियो देख के जाइए। देखिए, एग्जाम में जो कॉपी लिखेंगे, कॉपी में जो आंसर लिखेंगे भाई, तो इस बच्चे की तरह कॉपी नहीं लिखिएगा। ये जो मिस्टेक किया है वो मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका 100 में वही 35-40 नंबर ही रहेगा ऑनर्स पेपर में। आप फेल भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। इसके जैसा कॉपी लिख के आइए, इसके जैसा कॉपी लिखिएगा तो आपको 100 में 70-80 नंबर आ जाएगा। जी हाँ, अगर आप बीए एग्जाम में, बीए कोर्स में अगर आप आर्ट्स पेपर लिए हैं तो आपका 80 नंबर भी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। आपने अक्सर देखे होंगे कि 100 में वही 55 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर ही रह जाते हैं। इससे ज्यादा कोई भी स्टूडेंट ला ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉपी सही तरीके से नहीं लिखते हैं एग्जाम में, जिसके वजह से उसका बहुत से नंबर कट हो जाते हैं। समझ रहे हैं। आंसर शीट में, उत्तर पुस्तिका में अपने आंसर को किस तरह से आप रखते हैं ये आप पर डिपेंड है। प्रेजेंटेशन जोरदार होनी चाहिए तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। देखिए, 100 में किसी किसी बच्चे का 70, 80, 85 नंबर आ जाता है। तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप बीए का पार्ट 1 के एग्जाम दे चुके हैं या पार्ट 2 का एग्जाम दे चुके हैं तो आपका वही 50-55 नंबर ही आता होगा, इससे ज्यादा नहीं आता होगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका 70-75 नंबर तो आराम से आ ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूं। क्योंकि आज की वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं वो मैंने पिछले साल भी बताए थे, तो बहुत से बच्चे प्रयोग किए थे, अप्लाई किए थे, उसी तरह कॉपी भी लिखा था तो उसका 75 नंबर आया था, एक का 89 नंबर आ गया था। समझ रहे हैं, 89 मार्क्स आया था। तो इस बच्चे की तरह आप कॉपी लिख के जाइए, इस विद्यार्थी की तरह कॉपी लिखिए। कॉपी लिखने का ढंग आनी चाहिए, तभी आपका नंबर नहीं कट होंगे। अगर आपका बीए एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, आपको लगता है कि हम एग्जाम देंगे तो वही मेरा 40-45 नंबर ही आएगा या 50 नंबर तक ही रह जाएगा, तब तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे कॉपी कितने अच्छे से लिखा है। ये बच्चा पढ़ने लिखने में उतना भी टैलेंट नहीं है। जी हाँ, ये उतना पढ़ाई लिखाई करके नहीं आया है, एग्जाम देने नहीं गया था, लेकिन फिर भी इनका बहुत अच्छा नंबर आया है क्योंकि ये कॉपी लिखने जानता है सही तरीके से, जिससे टीचर को लगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आया है, एग्जाम दिया है और फिर इसको नंबर देते चला गया है। इसका देखिए कितना अच्छा नंबर आया है। इसके जैसा ही कॉपी लिख के जाइएगा। इसका कॉपी आपको हम अभी दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि आप कॉपी कैसे लिखिएगा, क्या मिस्टेक नहीं कीजिएगा, किन किन बातों का ध्यान दीजिएगा। आपको एग्जाम में 2 कलर की पेन लेके जाना है, एक तो ब्लैक लेके जाना है, एक ब्लू पेन लेके जाना है। 2 पेन का यूज कीजिए। कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम आपको इस कॉपी से सिखाएंगे। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का प्रयोग करने आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेके चले गए जहां तहां लिखने लगे, नहीं, ऐसे नहीं। आपको सही तरीके आनी चाहिए। इससे भी आप सीख सकते हैं। इसको 100 में 65 नंबर आया है, इससे भी आप सीख सकते हैं। इसका भी कॉपी दिखाया जाएगा। लेकिन आप जो एग्जाम में लिख के आएंगे इसके जैसा लिखिएगा, तभी आपका 80-90 नंबर आएंगे। चलिए इनका कॉपी थोड़ा दिखा दीजिए। आप सभी इस स्टूडेंट के जैसा कॉपी लिखिएगा, इस तरह से कॉपी लिखिएगा, ठीक है। और इसके जैसा नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपको भी देखिए 100 में वही 28, 36, 35, 40 नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं लिखिएगा? इनका कॉपी भी आपको दिखाएंगे। इन्होंने मिस्टेक क्या किए हैं, हो सकते हैं आप भी इसी के जैसे कॉपी लिखते होंगे एग्जाम में, इसलिए आपका भी 40, 45, 50 नंबर आता होगा। अगर 40, 45, 50 नंबर आता है तो समझिए आप भी इसी के जैसे कॉपी लिखते होंगे, ठीक है। इनका कॉपी दिखाएंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको सिखा देते हैं कि आपको बीए एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखनी है, किस ढंग से लिखनी है, जिससे कि आपको 70-80 नंबर मिले, एकदम बढ़िया नंबर मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं, क्वेश्चन भी ले लिए हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, तभी आपको ज्यादा समझ आएंगे, ठीक है। हाँ, हम जो बताएंगे वो समझ आएंगे। क्वेश्चन भी ले लिए। देखिए, मान लीजिए आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आ गया। जी हाँ, मान लीजिए कि विश्व बैंक के गठन एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। मान लीजिए आप में ये आ गया, ठीक है। तो आप किस ढंग से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। पहले लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 5, अंडरलाइन करेंगे, स्केल ले जाएंगे, आप ब्लैक पेन से करेंगे। जी हाँ, ब्लैक पेन ले जाएंगे, अंडरलाइन इस तरह से करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विश्व बैंक के गठन एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विश्व बैंक के गठन एवं कार्यों का विवेचन, इस तरह से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। ये हेडिंग हो गया। जी हाँ, इसको अंडरलाइन के साथ लिखेंगे, स्केल लेके अंडरलाइन करेंगे, 2 बार करेंगे। इसी तरह आप कीजिएगा सेम टू सेम,
ठीक है, तब आपका एक भी नंबर नहीं कट होंगे कॉपी चेकिंग के दौरान। और परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद आप मुझे याद कीजिएगा कि था कोई गुलशन सर नाम का, जिन्होंने मेरा हेल्प किया, मुझे बताया कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के बाद आप जो भी आंसर लिखेंगे, आपका जैसा भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, वो तो ये तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे डेमो सिखा रहे हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है। आंसर लिखें। अब देखिए इसमें क्या उद्देश्य है, और तो ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं डार्क पेन से जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। इस तरह से ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है, मेन कीवर्ड है, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। क्लियर ना? आइए आपको, और हाँ, आप कहेंगे यहाँ पे अंडरलाइन क्यों नहीं लगाएंगे? यहाँ पे अंडरलाइन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए ये ब्लैक पेन से लिख दिया, इतना ही काफी है। अंडरलाइन इसमें इसलिए लगाएंगे कि ये क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, टॉपिक में अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन करेंगे। अब जो लिखेंगे ब्लैक पेन का उपयोग करेंगे, उसमें अंडरलाइन नहीं लगाना है, सिर्फ ब्लैक पेन से लिख देना, इतना काफी हो गया। ये हाईलाइट आप कह सकते हैं, ठीक है, ताकि टीचर को लगे कि हाँ इसका जवाब यहाँ दिया है, मतलब यहाँ पे इंट्रो दिया है, इंट्रो हुआ है, यहाँ पे इंट्रो हुआ। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज, टॉपिक टू द पॉइंट वाइज, टू द पॉइंट आप आंसर दे रहे हैं। टीचर को लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे काफी मतलब पढ़े लिखे हैं, गुणवत्ता है बच्चे में, काफी गुण है, सही तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर में देखिए, आप तो पढ़ाई जो भी देखिए यहाँ पे। और हाँ, अगर आप पढ़ाई लिखाई उतना भी नहीं किए हैं तो भी बने रहिए इस वीडियो में, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण का एवं विकास, जो भी रहेगा आपको इस तरह से ब्लैक पेन से लिखना है। अब इसका आंसर देना है। यहाँ पे एक लाइन देखिए छोड़ना है, ठीक है, फिर आंसर हो गया, फिर एक लाइन छोड़ना है, पैराग्राफ यहाँ तो चेंज हो गया, एक लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे टू, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन का गैप रखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, चलिए यहाँ से भी लिखा है। उसके बाद एक लाइन का गैप रखेंगे, फिर यहाँ पे ब्लैक पेन प्रयोग करेंगे, फिर एक लाइन गैप रखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। इसके बाद देखिए आंसर लिखें, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद एक लाइन गैप रखेंगे। ये एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ये अभी इसी में चल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर अभी यही में है, ठीक है, बस इसी का टॉपिक वाइज, टॉपिक टू द पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर दे रहे हैं। फिर इसका देंगे, फिर इसका देंगे, इस तरह से देंगे। देखिए यहाँ पर ऋण देना, यहाँ पे पॉइंट इसमें भी दिया, फिर इसका दिया, फिर यहाँ पे लिखा बैंक 3 प्रकार से ऋण देती है, कौन कौन प्रकार से देती है इसको यहाँ पे लिखा। अब यहाँ थोड़ा सा गैप रखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आगे लेंगे पेज, इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे कौन कौन प्रकार से देती है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, बहुत अच्छा। इनके जैसा आप एग्जाम में लिख के आइएगा, ठीक है। आपका हैंड राइटिंग उतना भी मैटर नहीं करता, बस रीडेबल होनी चाहिए, यानी आपके अलावा आपका दोस्त या घर वाले अगर कोई पढ़ सकता है तो वो राइटिंग पे नंबर नहीं काटे जाते हैं, आपका राइटिंग रीडेबल है, ठीक है। देखिए इस तरह से लिखना है, टू द पॉइंट वाइज। यहाँ पे देखिए एकदम, मतलब एक ही में एक खिचड़ी नहीं बनाया है। बहुत से स्टूडेंट क्या करता है, एक के में खिचड़ी बना देता है, जिसके वजह से नंबर कट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देना चाहिए ये भी इस वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देना चाहिए ये भी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए आंसर जब कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 लाइन का गैप रखेंगे, लास्ट में इस तरह अंडरलाइन करेंगे, 2 लाइन फिर भी गैप रखेंगे, ब्लैक पेन से ये करेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 6, जो भी होगा आगे, तब यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज गया, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना गया। पेज गिनेंगे तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज। एक क्वेश्चन के आंसर कम से कम 6-7 पेज आप देंगे ही देंगे। फिर इसका देंगे, फिर इसका इस तरह से लिखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करेंगे। बीए की कॉपी में आप जितना भी लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम लिखने में एकदम कमी नहीं करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। देखिए बहुत अच्छा लिखा है, एकदम लिखना एकदम जोरदार है। तो अब देखिए आपको मिस्टेक क्या क्या नहीं करना है, गलतियां क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। अगर कोई वर्ड मिस्टेक हो जाए तो आपको इस तरह से ओवर राइटिंग नहीं करना है। आपको क्या करना, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर लिखते टाइम स्टार्ट में यानी शुरू में कोई वर्ड गलती हो जाए तो
आपको इस तरह से ब्लैक पेन से एक बार बस इस तरह से कट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लास्ट में अगर कोई वर्ड गलती हो जाए तो आपको बस इस तरह से एक बार ऐसे कट करना है, मतलब सिर्फ एक बार ऐसे लगाना, ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना। अच्छा, बीए की एग्जाम में जो होता है ना वो 5-6 पेज लिखना होता है। कितना पेज लिखेंगे वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन का जवाब कितना पेज देंगे वो भी इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सुनिए, बहुत सारे आंसर तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। अब मान लीजिए बीए एग्जाम में उतना भी विद्यार्थी लोग पढ़ाई करके नहीं जाता है, ठीक है, तो वो बहुत सारे वर्ड गलतियां लिखते हैं, जो मतलब रहता क्वेश्चन में कुछ और है, दूसरे क्वेश्चन के आंसर बीच में घुसा देते हैं, समझ रहे हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, लिखते लिखते यहाँ तक आ गया और ये भी लिखा, और लिखते लिखते मान लीजिए इस सब में बहुत सारे लिखे, तो अगर बीच में कोई वर्ड गलती हो जाए, आपका भूल चूक या धोखा से कोई वर्ड कोई सेंटेंस बीच में गलती हो जाए, तो उसको कट क्रॉस नहीं लगाना है, छोड़ देना है, जैसे है वैसे रहने देना है। क्योंकि अगर आप बीच में कट क्रॉस लगा देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में ज्यादा कट क्रॉस लगा देते हैं, तो टीचर को लगेंगे ये उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, कट क्रॉस लगाने पे नजर उसी पे जाएगा। ठीक है, कट क्रॉस जहां लगाए हैं उसी पे नजर जाएगा कॉपी चेकिंग के दौरान, फिर आपका नंबर कट करने लगेंगे, क्योंकि टीचर उतना भीड़ में उतना भी चेक नहीं करता है, समझ रहे हैं। उतना टीचर सिर्फ आपका शुरुआत में 2-3 लाइन देखेगा और लास्ट के 2-3 लाइन देखेगा, बीच का वर्ड जो होता है उतना भी ध्यान से चेक नहीं करता है। तो बीच में अगर कुछ आप घुसा देते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर तो चलेगा, और धोखा से अगर कुछ गलती हो गया है तो आपको कट क्रॉस नहीं लगाना है, रहने देना है, क्योंकि कट क्रॉस लगाने से वहां पे बैड इंप्रेशन पड़ते हैं, नेगेटिव वहां पे इफेक्ट पड़ते हैं, समझ रहे हैं, कॉपी चेकिंग के दौरान। तो समझ जाएगा टीचर ने कि बच्चा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर आपका नंबर कम आ जाएगा। इसलिए अगर कुछ गलती हो जाए कॉपी में तो उसको कट क्रॉस नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी आप जितना एकदम लिख सकते हैं, हाँ एकदम लिखने में कमी नहीं करना है, इसमें कॉपी भरा रहना चाहिए, बस यही देखा जाता है कॉपी चेकिंग के दौरान। ठीक है, कम रहेगा पेज लिखा तो फिर आपका नंबर कट कर लेगा। इसलिए अगर 32 पेज का कॉपी है तो 32 में से आपको 22 पेज से ज्यादा लिखना है। ठीक है, अगर 32 पेज का कॉपी है तो आपको 22 पेज से ज्यादा लिख देना है, 23-25 घुसा देना है, समझ रहे हैं, लिखने में कमी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, अगर कोई क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे कि मान लीजिए 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, तो इस सिचुएशन में आपको 2 से 3 पेज लिखना है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे कि हो गया आपका 10 नंबर का, यानी 10 अंक का 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो इस सिचुएशन में आपको 5 से 7 पेज लिखना है। अगर 15 नंबर का 20 नंबर का यानी इतना मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 8 से 10 पेज चले जाना है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, अब थोड़ा कॉपी लिखने हम आपको सिखा देते हैं, ब्लैक पेन से आप लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन का आप अथवा के अथवा उत्तर दे रहे हैं, जैसे ये दे रहे हैं अथवा, तो आप कैसे लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखिएगा प्रश्न उत्तर, तो आप लिखेंगे ही प्रश्न उत्तर संख्या कितना का भाई, प्रश्न उत्तर संख्या कितना का है, 5 का अथवा दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा 5 इतना, और यहाँ पे कोमा देके अथवा लिख दीजिएगा, अथवा ऐसे लिख दीजिएगा, और स्केल रख के यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, स्केल रख के। ठीक है, इस तरह से। और हाँ, एक बात और देखिए, मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या जो भी रहेगा, एक क्वेश्चन है, फिर अथवा में दिया है, फिर अथवा में दिया है। अब मान लीजिए आपने, है तो एक ही तीनों ये क्वेश्चन, लेकिन सपोज डेट आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा कि 3-4 क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग रहेगा, और आप मान लीजिए इसका आंसर देने जा रहे हैं, तो कैसे लिखिएगा भाई, तो लिखिएगा यानी प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 6 लिखिएगा। ठीक है, एक क्या अथवा है, एक अथवा दूसरा नंबर अथवा जो है इसका आंसर दे रहे हैं, तो एक अथवा लिखा, फिर अथवा, फिर कोमा दीजिएगा, फिर अथवा लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तब जाके आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। ठीक, तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अभी तक एक लाइक नहीं दिए तो एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं।